कि हम लोग संसारिक झंझटों से, उलझनों से बाहर निकल करके अपने क्रोध, अहंकार, चुगली और जिद को त्याग करके नशे मांस से दूर रह करके पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ मां को पाने के लिए, मां के दर्शनों के लिए हम लोग आगे बढ़ना प्रारंभ कर देना तो निश्चित ही वह दिन दूर नहीं होंगे जिस दिन हम लोग मां के चरणों की धूली अपने माथे से रगड़ेंगे। अगर कमी है तो हम सबके अंदर समर्पण की, यदि हम लोग अपने आप को मां के चरणों में समर्पित कर दें और मां से कह दें कि मां, आज से ये जीवन हमने तुम्हारे नाम कर दिया है, जैसे मर्जी हो वैसे इस जीवन को चलाओ, चाहे सुखमय जीवन जीने के लिए कार्य करो अथवा दुखमय जीवन व्यतीत करें, ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है। बंधुओं, यदि हम लोग इस तरह से मां से कह देंगे ना और अपने जीवन को मां के चरणों में समर्पित कर देंगे ना तो निश्चित ही हम सबका जीवन आनंदित हो जाएगा, हम सबका जीवन सुखी हो जाएगा। क्योंकि मां भगवती मां काली अपने भक्तों के सभी प्रकार के शत्रुओं का, वह शत्रु चाहे भूत प्रेत के रूप में हो, पितर के रूप में हो, देव, दानव, मानव, नाग, किन्नर, किसी भी प्रकार का शत्रु हो, मां भगवती मां काली अपने भक्तों के शत्रुओं का क्षण मात्र में संहार कर देती है। रोग भी मनुष्य का एक प्रबल शत्रु है। बंधु, मां का नाम लेते ही रोग भी छोड़ करके चला जाता है। और बड़ी सुंदर बात है कि जिस घर में मां काली का पूजन होता है, मां काली निवास करती है जिस घर में, उस घर में जितनी भी निगेटिव ऊर्जाएं रहती है ना, वह सभी निगेटिव ऊर्जाएं उस घर को छोड़ करके चली जाती है। क्योंकि मां काली के क्रोध से सभी परिचित हैं, सभी मां काली के क्रोध को जानते हैं कि अगर मां भगवती मां काली के भक्तों को कोई भी शक्ति परेशान करती है ना तो मां भगवती मां काली अपने भक्तों के शत्रुओं का संहार करके उनके मुंडों की माला ही पहन लेती है। इसलिए मां काली के भक्तों को कोई परेशान नहीं कर सकता। किसी भी प्रकार का शत्रु मां भगवती मां काली के भक्त को परेशान करने की सामर्थ्य नहीं रखता। बस हम लोग पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ मां के शरण में चले जाएं तो निश्चित ही हमारे सभी प्रकार के शत्रुओं का अंत हो जाएगा। आर्थिक तंगी भी, गरीबी भी मनुष्य का एक प्रबल शत्रु है। तो बंधु, इन सभी प्रकार के शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए, जीवन को आनंदित बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए, आर्थिक, शारीरिक और मानसिक तीनों के विकास के लिए मां भगवती मां काली की साधना, उपासना और आराधना करना परम आवश्यक है। क्योंकि मां भगवती मां काली की साधना, उपासना, आराधना करने से जीवन में निर्भयता आती है, व्यक्ति निडर हो जाता है, मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। क्योंकि मृत्यु के देवता काल को निगल जाने की सामर्थ्य भी जिसके पास होती है ना, उसे महाकाली कहा जाता है। बंधु, मां काली की साधना, उपासना करने से मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मां भगवती मां काली 10 विद्याओं में से सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। उनसे प्रबल कोई दूसरी शक्ति नहीं है। और बड़ी सुंदर बात है कि मां भगवती मां काली अपने भक्तों की पुकार को अति शीघ्र
सुन करके उनकी रक्षा करने के लिए दौड़ी चली आती हैं। बंधु, आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने घरों में नित्य प्रति मां काली का 40 पाठ, आरती, समर्पण, स्तुति प्रतिदिन करें, साधना करें, तो निश्चित ही आपके दुखों का अंत हो जाएगा और आप सबका जीवन आनंदित हो जाएगा।